पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. ये वही ट्रंप है जिन्होंने वेनेजुएला में तख्ता पलट करवा दिया है और वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उठाकर अमेरिका ले आए। इसी बीच ट्रंप ने वाशिंगटन लौटते वक्त पीएम मोदी को लेकर कुछ बोला है जिसने फिर से बहस छेड़ दी है और ट्रंप के इस बयान को धमकी की तरह देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर नई दिल्ली रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो अमेरिका भारतीय इंपोर्ट पर मौजूदा टैरिफ को बढ़ा सकता है। मामला तब का है जब राष्ट्रपति ट्रंप निकोलस मदुरो के ऑपरेशन के बाद वापस वाशिंगटन लौट रहे थे। इसी बीच एयरफोर्स 1 यानी उनके प्लेन पर मीडिया से बातचीत करते वक्त उन्होंने ये बयान दिया है। दरअसल उनके एक सहयोगी ने जमकर ट्रंप की तारीफ करनी शुरू की कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को घेरने के लिए टैरिफ का प्रयोग किया है और अमेरिका को इससे कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। अगर सीधी भाषा में कहें तो राष्ट्रपति का गुणगान कर रहे थे उनके ये सहयोगी। और इसी बीच भारत का जिक्र करते हुए सहयोगी ने बताया कि ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए टैरिफ का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। इसी समय राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के रूसी तेल इंपोर्ट पर कहा कि वो मुझे खुश करना चाहते हैं। पीएम मोदी अच्छे आदमी हैं, वो एक अच्छे इंसान है। उन्हें पता है कि मैं खुश नहीं था, मुझे खुश करना ज़रूरी था और हम चाहें तो उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। आप खुद देखिए इस पूरी बातचीत को। I don't think we'd have a European trade deal without the threat of tariffs. So if you want to end this conflict, then put pressure on Putin's customers. He sanctioned the 2 largest oil companies in Russia, which is the biggest pressure anybody's put on Putin since the war started. But we have 85 co-sponsors to give this president... It's hurting Russia very bad, the sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow... And India also is bullying. Yes, sir. So you put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly. And ट्रंप यहाँ भारत और रूस के साथ तेल व्यापार की बात कर रहे थे जिसका उनकी सरकार लंबे समय से विरोध कर रही है। आपको बता दें अगस्त 2025 में भारत पर टैरिफ दोगुना करके 50% कर दिया गया था और इसके पीछे का कारण रूस के साथ ऑयल ट्रेड को बताया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान उनके उस दावे के कुछ महीनों बाद आया है जब उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, जबकि भारत ने पहले भी इस दावे को खारिज किया है और कहा था कि ट्रंप और मोदी के बीच ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। भारत को ऑयल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश रूस है और भारत अपने कदम अपने लोगों की भलाई को देखते हुए लेता है, न कि किन्हीं की धमकियों से घबराकर। राष्ट्रपति ट्रंप पहले से भी अपनी पीठ थपथपाने के लिए जाने जाते रहे हैं, जहां उन्होंने कई बार हर चीज का क्रेडिट लेते हुए देखा गया है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील की वार्ता में भारत ने साफ कर दिया कि बात बराबरी की होगी। भारत अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और अगर ट्रेड डील करनी है तो भारत के शर्तों पर। इसमें भारत कोई भी समझौता नहीं करेगा। अब राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान का भारत सरकार क्या जवाब देती है वो देखना जरूरी होगा। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।